बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जुलाई है और दिन है जुमे का। इमरान खान साहब के जेल से अहम ऐलानात सामने आए हैं, अहम पैगामात सामने आए हैं और तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला कर लिया है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की क्या है। समीम रहीम साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपने व्लॉग में भी इसको डिटेल से डिस्कस किया है इन पॉइंट्स को कि इमरान खान साहब ने क्या क्या कहा है। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इमरान खान जो है वो अब जो है वो बहुत एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हुकूमत फंसी हुई है, ये मुश्किल का शिकार है, मुल्क चल नहीं रहा, लोगों को उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है, महंगाई का एक तूफ़ान ले आए हैं और मज़ीद ये तबाही और बर्बादी की तरफ मुल्क को लेकर जाएंगे और आवाम को मज़ीद तकलीफ़ से दो चार करेंगे। इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, इमरान खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। PTI और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं? मेरे वकला ने काजी फाइज ईसा के हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ किया है। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि काजी फाइज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस किसी और को सुनने चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अब तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो गया है कि उनके वकला के लिए कि वो एतराज़ ना करें। इतना कैटेगोरिकल इमरान खान साहब ने कह दिया है। देखिए, कल सलमान अकमर राजा साहब ने भी यही ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे कहा जाता है कि मैं काजी फाइज साहब पर एतराज़ क्यों नहीं करता, और वकला तहरीक इंसाफ के आते नहीं हैं। और तहरीक इंसाफ के तमाम तर इस वक्त अगर मसाइल का मैं एक शख्स को ज़िम्मेदार ठहराऊँ तो उसका नाम हामिद खान है। मैं आज आपको बताऊँ कि अभी आपने देखा कि तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम के बड़े अहम रुकन रिजवान मलिक रिजवान साहब, आप लोग शायद उनको ना जानते हो, लेकिन हम मीडिया वाले जानते हैं कि वो कितनी अच्छी शख्सियत के मालिक, कितने शरीफुल नफ्स, एक सोबर इंसान, एक कमिटेड इंसान, इमरान खान के साथ मुखलिस, बड़ा इखलास का तल्लुक, बड़ी कमिटमेंट इमरान खान के साथ। उनको और उनके भाई को अगवा कर लिया गया है और हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ वाले जो है वो जितने लोग अब अगवा हो रहे हैं, अजहर मिशवानी के भाई अगवा हुए या शहबाज गिल के भाई अगवा हुए, आपने को देखा कि कोई एक के बाद एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, कोई आवाज़ उठाई गई हो, कोई अदालतों में गए हों, कोई इन्होंने दबाव बढ़ाया हो, कोई असम्बलियों में ज़्यादा आवाज़ उठाई हो? ऐसा नहीं है, बल्कि ये चीज़ इतना नुकसान दे रही है तहरीक इंसाफ को कि तहरीक इंसाफ के जो लोग अगवा होते हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि इस वक्त KPK में हुकूमत है, कौमी असम्बली में भरपूर तादाद है, पंजाब में भरपूर तादाद है, लेकिन कोई हमें एग्रेसिव हिकमत अमली इस चीज़ पर नहीं नज़र आती। इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में, जो आज से कोई एक हफ़्ता पहले की मुलाकात थी, उसमें भी इमरान खान साहब ने पार्टी को ये कहा था कि अजहर मिशवानी के भाइयों के लिए और शहबाज गिल के भाई के लिए एग्रेसिव हिकमत अमली अपनाएं। तहरीक इंसाफ अभी तक ये मामला दावे करते रहे, झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, गीदड़ भपकियाँ, हवाई फायरिंग कि हम ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं गए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट लेकर जाते तो वकला की एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला लेकर जाते हैं तो काजी फाइज ईसा पर दबाव आएगा एक ऐसे वक्त में जब उनकी अपनी अदालत के 7-8 जजेस काजी फाइज ईसा के खिलाफ नजर आते हैं और कि काजी फाइज ईसा इस निज़ाम के साथ मिलकर ये सब कुछ करवा रहे हैं। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सकता है कि ये मामला 184(3) के तहत ले जाएं और हो सकता है कि इस मामले में मंसूर अली शाह साहब, जो हर मामले में काजी फाइज को रेस्क्यू कर रहे हैं, इस मामले में उनको रेस्क्यू ना करें और मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब एक पेज पर आकर कहें कि ये 184(3) का केस बनता है और इसको सुनना चाहिए। और अगर ये लग जाता है किसी ऐसे बेंच के सामने जिसमें आज़ाद जजेस हों जो अपने हलफ के साथ चलने वाले हैं, तो 24 से 48 घंटे में अजहर मिशवानी के भाई भी बाजियाब हो सकते हैं, शहबाज गिल के भाई भी रिहा हो सकते हैं और मज़ीद ये जो अगवा के सिलसिले हैं ये भी रुक सकते हैं, रिजवान मलिक और उनके भाई भी आ सकते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर एक शख्स है जो काजी फाइज ईसा का सहूलतकार है, जो कहता है कि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जाना। तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि 184(3) के तहत ख़वातीन कैदियों का मामला ले जाएं, 184(3) के तहत जो है इसका मामला, ये जो अगवा हो रहे हैं इनके बंदे, इनको ले जाएं। जितने मामलात ये देखें 184(3) के तहत इस वक्त तहरीक इंसाफ 70-80 चैलेंजेस हैं उनको। अगर 70-80 184(3) की दरखास्तें डाल देते हैं तो 70-80 में से अगर 5 दरखास्तें भी मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब कहते हैं कि हाँ ये सुननी चाहिए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का किस तरह से एक माहौल बदल जाएगा जब 5 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर लेगी 70-80 में से। और हालांकि तहरीक इंसाफ को इनके वकीलों को अगर ये मसला है कि हम क्यों मुफ्त केस लड़ें सुप्रीम कोर्ट के, तो भाई आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी करोड़ों अरबों रुपए देते हैं, करोड़ों अरबों रुपए ओवरसीज़ पाकिस्तानी देते हैं, तो आप लगा दें वकला के ऊपर। आज भी अगर तहरीक इंसाफ ये कहे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के 50 टॉप के वकला को इंगेज करना है,
तो दुनिया में भर में से 200 ऐसे बंदे मिल जाएंगे, 500 ऐसे तहरीक इंसाफ को बंदे मिल जाएंगे जिन 500 में से हर बंदा कहेगा कि यार एक एक वकील की फीस मैं दूंगा, आप प्रोफेशनल वकील करें। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो, पाकिस्तान के अंदर लोग चाहते हैं कि इमरान खान रिहा हो, चाहते हैं कि ये जुल्म जबर तशद्दुद ये सारा कुछ बंद हो। लेकिन मसला है तहरीक इंसाफ की, जिस शख्स के हाथ में फैसला साजी है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो, और अब एक नहीं वो दो लोग हैं, एक नहीं दो लोग हैं। एक तो चलें खुल के बात कर लेते हैं, 2 लोगों को मैं जिम्मेदार समझता हूं, बल्कि 3 लोगों को। पहले हामिद खान साहब, दूसरे बैरिस्टर अली जफर, तीसरे बैरिस्टर गौहर। ये 3 लोग इस वक्त इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, इस वक्त अजहर मिशवानी के भाइयों के साथ जो कुछ हो रहा है, इस वक्त शहबाज गिल के भाई के साथ जो कुछ हो रहा है, इस वक्त रिजवान मलिक जो अगवा हुआ है, इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने जुल्म जबर हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार 3 लोग हैं। पहले नंबर पे हामिद खान है, जो रोकते हैं तहरीक इंसाफ को हर मामले में कि आपने सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं लेकर जाना। दूसरे बैरिस्टर अली जफर हैं, उनका भी बड़ा किरदार है सुप्रीम कोर्ट के मामलात में, फैसला साजी में। और तीसरे बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन हैं। ये 3 लोग तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले हर जुल्म के जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये तीनों मतलब कोई अजीब ही पता नहीं किस दुनिया में ये रह रहे हैं। इनको मतलब ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना नहीं चाहते। और आप देखें कि चाहिए तो ये था कि हामिद खान 50 वकीलों को लेते और वकला की सियासत करते हैं। 2 ही धड़े हैं, एक आसमा जहांगीर ग्रुप, एक हामिद खान ग्रुप, 50 वकीलों को लेकर और पेश हो जाते काजी साहब के सामने कि ये हमारे 15-20 केसेस आपके पास पेंडिंग है, आप क्यों नहीं लगा रहे। लेकिन हामिद खान ऐसा नहीं करते, उनकी करोड़ों रुपए की फीसें मारी जाएंगी, जो वो हर चीफ जस्टिस के साथ मिल मिला के, और वो केसेस फिर उनके होते हैं कि हर चीफ जस्टिस का बना के रखो, और काजी साहब के साथ तो खास तौर पर बना के रखो, क्योंकि जाहिर है उनकी फर्म और उनको करोड़ों रुपए के केसेस मिलते हैं, तो वो क्यों बिगाड़ेंगे काजी फाइज साहब के साथ। तो इसलिए ये जिम्मेदार हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब भी जिम्मेदार हैं, उनके पास भी इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में मामलात लेकर जा सकते हैं। और तीसरे जिम्मेदार बैरिस्टर गौहर साहब हैं। बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन हैं, होम्योपैथिक उनका चेयरमैन है। कोई पार्टी के ऊपर उनका कंट्रोल नजर नहीं आता, कोई नजर नहीं आता कि वो अपना माइंड अप्लाई करते हो, कोई नजर नहीं आता कि अपनी सोच अप्लाई करते हो, कोई नजर नहीं आता कि वो फैसला साजी करते हो, कोई मतलब आपको इमरान खान ने दुनिया की 10 बड़ी तंजीमों में से एक तंजीम है तहरीक इंसाफ, उसका चेयरमैन लगा दिया, और आज तक आपको आप जो है वो आज भी अपने आप को नंबर 2 ही समझते हैं, क्योंकि वो एजाज हसन साहब के साथ होते थे नंबर 2 के तौर पर, तो आज तक वो अपने आप को नंबर 1 समझ ही नहीं पा रहे। वो आज भी नंबर 2, पार्टी के हर बंदे का नंबर 2 ही खुद को समझते हैं कि मैं इनका नंबर 2 हूं। मतलब आप एक्ट ही नहीं करते बतौर चेयरमैन। तहरीक इंसाफ जब तक 70-80 मामलात 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर जाएगी, कुछ नहीं होगा। आज आप देखें, अगर रोजाना सुप्रीम कोर्ट में एक 184(3) की पेटिशन दायर होना शुरू हो जाए, और मत करें ये फ्री केसेस, मैं तो बार बार कह रहा हूं, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। पार्टी के उन लोगों को इनके साथ वो करके आगे आना चाहिए, इनको कहना चाहिए कि हम आपको चलें रुसवा नहीं करते, आपको वो नहीं करते कि आप लोग बगैर फीसों के इतने केस नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आप लोगों की अपनी करोड़ों की आपकी दुकानदारी चल रही है। मतलब अली जफर साहब हों या हामिद खान साहब हों, ये सारे मतलब आप लोगों की, आप दुकान अपनी चलाएं, आप छोड़ें पार्टी को, आप पार्टी से फ़ायदे उठाएं, पार्टी को वैसे आप सेनेटर्स बने, सब कुछ हों, लेकिन आप इस मामले को छोड़ दें। कोई और एक यंग जो लोग हैं उनकी टीम बनाएं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लें, पैसे उनसे लें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, और 50-60 वकील करें टॉप के, और 50-60 मामलात ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, ताकि कुछ तो चीज़ें मतलब बदलें, कुछ तो बेहतरी आए। लेकिन कोई समझ नहीं आती कि ये किन मतलब तहरीक इंसाफ के ये लोग जो है वो किन चक्रों में हैं और किसके एजेंडे पर हैं। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि ये अब उन्होंने कह दिया, अब उनका जो हैं क्या नाम है उनका, शौकत बसरा साहब का ट्वीट भी आ गया कि तहरीरी तौर पर वो इतराज़ करने जा रहे हैं काजी फाइज साहब के बेंच में बैठने पर, ये जो मखसूस ये जो इस वाला ट्रिब्यूनल वाला केस है। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मेरी टीम कल इंतज़ार करती रही मुलाकात के लिए, लेकिन उनको मेरे से मुलाकात नहीं करने दी गई। पूरा निज़ाम एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो चला रहे हैं जेल में बैठकर। और इमरान खान कहते हैं कि अगर कल मेरी टीम से मुझे मुलाकात करने दी जाती तो कल मैं उनके खिलाफात ख़त्म करवा देता। सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो एजेंसीज़ के कहने पर उन्होंने मेरी टीम से मेरी मुलाकात नहीं करवाई। मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूँ, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। मुल्क में डिक्टेटरशिप है, सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करते हैं। इमरान खान कहते हैं ये तो अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की बात कर रहे हैं या अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान कहते हैं कि हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, लेकिन इनका तमाम फोकस जो है वो यहाँ पे जेल में मुझे कंट्रोल करना और आवाम को कंट्रोल करने पर इनका तमाम फोकस है। सुप्रिटेंडेंट जेल इनकी नौकरी कर रहा है। जब ये कहते हैं कि मेरी मीटिंग कैंसिल कर दो तो वो मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये पागल हैं।
ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमज़ोर होगी। इन्हें पता ही नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमज़ोर नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग और पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद इनकी सियासत ख़त्म हो गई है। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूँ कि अपने इख्तिलाफात अवाम में ना लेकर जाएँ। अगर इख्तिलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। ये वो अहम मसला है। तहरीक इंसाफ वालों ने आपसी लड़ाई का इतना बड़ा एहसान किया है इस हुकूमत के ऊपर कि एक दूसरे के खिलाफ बयान दाग रहे हैं। उसका फ़ायदा हुकूमत को ये हो रहा है कि टीवी चैनल जो है वो ना बिजली के बिलों पे बात कर रहे हैं, ना महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना बजट पे बात कर रहे हैं, ना टैक्सेस पे बात कर रहे हैं, ना अनसर्टेनिटी पे बात कर रहे हैं, ना जुल्म पे बात कर रहे हैं, ना जबर पे बात कर रहे हैं। और टीवी चैनल्स बात किस पे कर रहे हैं? इनकी अंदरूनी लड़ाइयों पे बात कर रहे हैं। दूसरा मुझे बताएं, आप जो ये इनके पीटीआई के टॉक शोज में लोग जाते भी हैं, मुझे बताएं कि कोई एक बंदा आपने देखा है कि जिससे एंकर ने कोई भी सवाल किया हो और आगे वो एंकर को कहे कि आप छोड़े इस सवाल को अंदरूनी लड़ाइयों के, आप ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, आप आज इस टॉपिक पे बात करें कि अजहर मिशवानी के भाई कहाँ हैं, आप बात करें शहबाज गिल का भाई कहाँ है, आप बात करें कि रिजवान मलिक कहाँ हैं, और एंकर इधर उधर जाए, उसे कहें नहीं 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 नहीं, लाइव बैठे और लाइव उसे कहेंगे नहीं आज तुम ये टॉपिक डिस्कस करोगे। पूछो इस पीपल्स पार्टी वाला जो बैठा हुआ है, पूछो इस नून लीग वाले से जो बैठा हुआ है कि अजहर मिशवानी के भाई कहाँ पे हैं, वो अभी कॉल पे लो पंजाब हुकूमत के तर्जमान को, उससे पूछो। ये क्या बात है? आप असल टॉपिक डिस्कस नहीं करते और आप फजूल चीज़ों के ऊपर आप जो है वो फोकस हटाना चाहते हैं। अभी बिजली के बिलों पर बात करो, पूछो अपने इस कैमरा मैन से कि इसका बिजली का बिल कितना है, पूछो इस कैमरा मैन से इसका बिजली का बिल कितना है, पूछो आपकी प्रोडक्शन टीम में जो लोग बैठे हैं इनके बिजली के बिल कितने हैं, पूछें। अभी आप इस पर बात करें बिजली के बिल में, छोड़ें हमारे अंदरूनी मामला को, हमारा कोई मामला नहीं है। लेकिन ये जाके एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, पूरा फोकस हटा रहे हैं महंगाई से, हुकूमत के मामलात से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से, अगवाकारी, इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटा के अंदरूनी लड़ाइयों के ऊपर बात कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि इस तरह इकॉनमी नहीं चल सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। बड़े सगीर में 1990 तक पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन आज सब पाकिस्तान से आगे हैं और हमारा मुल्क म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा बहरान से मुल्क को वो पार्टी निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। मुल्क में एलीट का बजट आ गया है, लोग पिट गए हैं, मुल्क को सिर्फ एलीट कंट्रोल कर रही है। सदर का क्या काम है कि वो सदर हाउस के अखराजात बढ़ा दे। बिजली और गैस के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है। आम तासुर है कि उनसे सवाल हुआ कि आम तासुर है कि आपके पार्टी कायदीन ने ओहदे हासिल कर लिए हैं, लेकिन आपको जेल से बाहर निकालने के लिए कोशिश नहीं करें। इमरान खान ने कहा कि मेरे वाले से कौमी असम्बली में उमर यूब, सेनेट में शिबली फराज समेत अली मिन गंडापुर और सब ने जो है वो उन्होंने बयानात दिए हैं, खिताब किए हैं और कोशिशें कर रहे हैं। और इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत अब नहीं हो सकती, वक्त 8 फरवरी के बाद गुजर गया है। ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो उनकी हुकूमत चली जाएगी। ये कहते हैं कि हम शहबाज शरीफ से क्या मुज़ाकरात करेंगे, हमारा मैंडेट वापस कर दो। वो पागल है, वो हमसे हमारा मैंडेट वापस करके और अपनी हुकूमत ख़त्म करवा दे। पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ कर रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया, हमें इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। अगर इस फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हो जाती हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। जेल वाले परेशान हैं कि मुझे महमूदुर्रहमान रिपोर्ट अडयाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। 1 साल होने वाला है, मुझे चक्की में ठहराए हुआ है। सख्त गर्मी के बावजूद मैं इसकी शिकायत नहीं करूँगा। मैं वक्त यजीद की कभी गुलामी नहीं करूँगा। मैं वक्त यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूँगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई डील और समझौता नहीं करूँगा। जब तक जिंदा हूँ ये जंग लड़ूंगा। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला हूँ। मरियम नवाज़, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोज़ मौजूद हैं। केपी की हुकूमत को कहूँगा कि इनकी वीडियोज़ निकालकर इन पर भी मुकदमा दर्ज करें। अब मुझे बताएं ना कि अली अमीन गंडापुर क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आज मिले भी हैं इमरान खान से। भाई अगर वहाँ पे इमरान खान के ऊपर पंजाब काबीना ने एक घटिया रिपोर्टर के कहने पर एक इतना बड़ा गद्दारी के केस की मंजूरी दे दिया है, तो इनके तो वाज़े बयानात मौजूद हैं। आप नवाज शरीफ पर एक केस करें केपीके में, मरियम नवाज पे करें, ख्वाजा आसिफ पे करें, इन सारों पे 40-50 केसेस रोज़ केपीके की काबीना का इजलास हो और रोज़ किसी एक पर FIR दर्ज करने का हुक्म दें, रोज़ किसी एक की गिरफ्तारी के वारंट जारी करवाएं, रोज़ किसी एक की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स दें। और ये करें ना, आप क्यों नहीं करते? आप मतलब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। वो हुकूमत जो है वो जो मर्जी इमरान खान के खिलाफ करती रहे, आप जो है वो अभी तक हिकमतें देख रहे हैं और अभी तक आप लोग डीलें करके बैठे हुए हैं और समझौते करके बैठे हुए हैं। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात मजबूत ना होने तक TTP से जंग नहीं जीती जा सकती। तालिबान के खिलाफ आप ऑपरेशन शुरू करेंगे तो वह भाग के अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो और हमारा वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान क्यों नहीं गए? हम हुकूमत की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये उन्होंने कहा अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर अगर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी हम शिरकत करेंगे। ये मुल्क इशू है, मुल्क की खातिर APC में जाएंगे। जब तक अफगान हुकूमत साथ ना दे, 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर पर यह जंग जीतना मुमकिन नहीं। हमारे दौर में NDS और गनी हुकूमत आपस में मिले हुए थे, उसके बावजूद अफगानिस्तान गया और बातचीत की। ये आज इमरान खान की गुफ्तगू है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4-5 जो चीज़ें हैं वो एक तो यही है काजी फायज़ ईसा पर अदम एतमाद। अब देखते हैं कि पीटीआई के वकला क्या करते हैं, अदम एतमाद करते हैं नहीं करते, क्योंकि सलमान खान राजा साहब ने तो वकील कर लिया हामिद खान साहब को, और हामिद खान साहब को आपको पता है कि वो नहीं चाहते उनकी करोड़ों रुपए की फ़ीस जो है वो केसों में उनकी दुकान बंद हो। और दूसरा ये है कि दूसरा इमरान खान साहब ने जो FIRों का कहा है कि इनके ऊपर KPK में FIRें करें, इनके बयानात मौजूद हैं। और तीसरा जो इमरान खान ने जो बहुत अहम है कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के ऊपर इमरान खान ने कहा कि कोई बयान ना दे। देखें, अगर तो इमरान खान के इस हुक्म पर अमल हो गया तो फिर मीडिया के पास टॉपिक कोई और रहेगा नहीं, फिर मीडिया बात करेगा कुछ और चीज़ों पे। और ये पीटीआई के लोगों ने 2 तारीख अक्सरियत दी है, लोग ये आवाम के नुमाइंदे हैं, इनको नहीं चाहिए कि जिस टॉक शो में जाके बैठे बिजली के बिलों के ऊपर बात करें, ये किसान की तबाही के ऊपर बात करें, किसान की बर्बादी के ऊपर बात करें, ये बेरोज़गारी के ऊपर बात करें, ये अनसर्टेनिटी के ऊपर बात करें, ये इन चीज़ों के ऊपर बात करें जो आम आदमी के इशूज़ हैं, जो हेल्थ की इशूज़ हैं पंजाब में, उसके ऊपर बात करें। ये बात ही नहीं करते, फजूल से जाके बातें करते हैं। और इन्हें वो काम करना चाहिए जो शोएब शाहीन साहब ने किया है। शोएब शाहीन साहब एक टॉक शो में जाके बैठे, उन्होंने कहा एक एंकर को, उन्होंने कहा इमरान खान का नाम नहीं ले सकती आप। मैं लेती हूँ इमरान खान, मैं कह रही हूँ इमरान खान। उसने कहा अच्छा तस्वीर चला सकती हैं, वीडियो चला सकती हैं इमरान खान की, चलें आप इमरान खान के खिलाफ बात करके और उसकी वीडियो चला दें, आप उसको कंडेम करें, उसकी मजम्मत करें, उसके खिलाफ स्टोरी करें, उसके खिलाफ बात करें, लेकिन तस्वीर चला के बात करें कि ये इमरान खान है, इसने ये किया वो किया, तस्वीर तो चलाएं। तो टैं फिश सब कुछ ख़त्म हो गया, चिरागों में फिर रोशनी ना रही। तो ये चीज़ करनी चाहिए, जाके मीडिया को भी एक्सपोज करना चाहिए, चाबी वाले खिलौने जो एंकर्स हैं उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नाम सबका हामी नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।